डन। चलिए, तो आज अपना टारगेट है स्टार स्टार कनेक्शन, यानी आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो वास्तव में स्टार स्टार कनेक्शन है। अब ये क्या बात है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है और वाइंडिंग 3 फेज की है। अब 3 फेज की 2 वाइंडिंग है, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी, तो दोनों स्टार में है। मतलब ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है जो किसमें हो गई, एकदम बढ़िया स्टार में। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जो एकदम बढ़िया स्टार में है। डन, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। अब प्राइमरी वाइंडिंग के अलावा दूसरी कौन सी वाइंडिंग है, सेकेंडरी। तो ये हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी किसमें है, स्टार में। डन और नॉट डन। अब सबसे पहले समझना होगा कि हम आ कहां गए। यस, देखते हैं। तो आज का हमारा टारगेट आंसर आज स्टार स्टार कनेक्शन है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग 3 फेज की, 3 फेज की वाइंडिंग या तो स्टार में होगी या डेल्टा में होगी। तो आज मैं ये मान रहा हूं प्राइमरी भी स्टार में है और सेकेंडरी भी स्टार में, दोनों वाइंडिंग स्टार में है। तो अब इसी की बात हम घूम घूम के करेंगे कि क्या है क्यों है। तो देखो, सबसे पहली बात है वो ये है कि स्टार स्टार कनेक्शन में हमारे जो इंसुलेशन है, यानी कि जो हमें इंसुलेशन चाहिए वो मिनिमम चाहिए। अगर हम बात करें इंसुलेशन की तो इंसुलेशन हमें मिनिमम चाहिए। ट्रांसफॉर्मर, उसकी वाइंडिंग 3 फेज की, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार में, तो स्टार में इंसुलेशन मिनिमम चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसी बात को समझाऊंगा कि इंसुलेशन मिनिमम क्यों चाहिए। तो देखो, ये तो स्टार स्टार है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बता रहा हूं कि ये हमारी वाइंडिंग है, ये हमारी वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग हमने मान ली ये सिंगल फेज की वाइंडिंग है। इस वाइंडिंग के ऊपर होता है इंसुलेशन। ये वाइंडिंग के ऊपर क्या है, इंसुलेशन। यानी हमारी चर्चा में अचानक कौन आ गया, इंसुलेशन। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग और वाइंडिंग के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन। ये सिंगल फेज की वाइंडिंग स्टार कनेक्शन की है। मैं ये मान रहा हूं कि ये भी हमारी वाइंडिंग, ये भी हमारी सिंगल फेज है और इसके ऊपर भी क्या है, ये इंसुलेशन है। इसके ऊपर भी ये क्या है, इंसुलेशन है। लेकिन एक्चुअल में ये डेल्टा है और ये क्या है, स्टार। अब हमें ये पता है कि डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल टू, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया 1732 वोल्ट, ये मैंने मान लिया। ये बात है डेल्टा कनेक्शन की। अब मैं बात कर रहा हूं स्टार कनेक्शन की। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, √3 और फेज वोल्टेज। तो मैंने ये मान लिया कि लाइन वोल्टेज है वो 1732 वोल्ट है, ये मैंने मान लिया। तो यहां पर हमारा जो फेज वोल्टेज आएगा वो लाइन वोल्टेज अपॉन √3 होगा। लाइन वोल्टेज की वैल्यू 1732 है और √3 की वैल्यू 1.732 हो गई। तो यानी हमारा फेज वोल्टेज कितना हो गया, 1000 वोल्ट। बस यही बात हमें समझानी है, इसी बात को हम दोबारा समझा रहे हैं। वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन वोल्टेज के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि जितना ज्यादा वाइंडिंग का वोल्टेज होगा उतना ही हमें इंसुलेशन की थिकनेस चाहिए। मैं कह रहा हूं वाइंडिंग के ऊपर क्या है, इंसुलेशन। ये इंसुलेशन वोल्टेज के आधार पर निर्धारित किया जाता है और वोल्टेज भी कौन सा, एक्चुअल में पर फेज। क्योंकि आपको पता है पर फेज ही, इसके ऊपर अलग इंसुलेशन होगा, इसके ऊपर अलग होगा और इसके ऊपर अलग होगा। तो अब आप ये देखिए, डेल्टा कनेक्शन में तो लाइन वोल्टेज और फेज 1732 है, यानी कि यहां पर फेज वोल्टेज 1732 है, जबकि स्टार में ये वोल्टेज मात्र 1000 वोल्ट है। तो हमें इंसुलेशन डेल्टा में ज्यादा चाहिए या स्टार में? अरे भाई, स्टार में पर फेज वोल्टेज 1000 ही है, जबकि डेल्टा में वोल्टेज कितना है, 1732। तो डेल्टा में इंसुलेशन चाहिए ज्यादा और स्टार में इंसुलेशन क्या चाहिए, कम चाहिए। तो ये पहला एडवांटेज है किसका, स्टार स्टार कनेक्शन का। इंसुलेशन क्या चाहिए, मिनिमम। अब एक बार फिर दोबारा देखते हैं भाई, ये हमारी वाइंडिंग है, ये हमारी वाइंडिंग है, ये और वाइंडिंग तो है, वाइंडिंग के ऊपर ये इंसुलेशन है।
तो ये जो इंसुलेशन की थिकनेस है इसे वोल्टेज के आधार पर निर्धारित करते हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा तो इंसुलेशन भी ज्यादा ही चाहिए। और मैं कह रहा हूं पर फेज इंसुलेशन की डिजाइन पर फेज के आधार पर होती है, यानी इस फेज का इंसुलेशन अलग होगा, इस फेज का इंसुलेशन अलग होगा और इस फेज का इंसुलेशन अलग होगा। यहां पर फेज वोल्टेज 1732 है, जबकि यहां पर फेज वोल्टेज मात्र 1000 वोल्टेज है। तो पहली खास बात यह है कि स्टार स्टार कनेक्शन में इंसुलेशन मिनिमम चाहिए, पहली क्वालिटी वाली बात। डन और नो डन? डन, यस। अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं, स्टार स्टार कनेक्शन। ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग भी कितनी? 2। ट्रांसफार्मर कितने फेज का? 3 फेज का। तो वाइंडिंग स्टार या डेल्टा में होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टार स्टार की। दूसरा जो स्टार स्टार कनेक्शन की खास बात है वो ये है कि अगर हम बात करें पर फेज, तो जो पर फेज टर्न है वो हमें कम चाहिए, यानी कि स्टार स्टार कनेक्शन में पर फेज टर्न क्या चाहिए? कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? एक बात बताइए, यहां पर फेज वोल्टेज कितना है? 1732 और यहां पर फेज वोल्टेज कितना है? 1000। तो भाई 1732 में टर्न ज्यादा होंगे या 1000 में होंगे? ऑब्वियस सी बात है 1732 में टर्न क्या होंगे? ज्यादा और 1000 वोल्टेज में टर्न क्या होंगे? कम। तो अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार स्टार कनेक्शन में आपका जो पर फेज वोल्टेज, पर फेज जो टर्न हमें चाहिए वो क्या चाहिए? हमें कम चाहिए। ये स्टार स्टार कनेक्शन का केस है। अब उसके बाद में हम कहां चलते हैं? आगे देखिए, अब हम आपको थोड़ी क्वालिटी वाली बात की तरफ ले चलते हैं। अब आपको ये पता है ये जो स्टार स्टार कनेक्शन है इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमी क्या है? हमारे घर जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से आती है। अब मैं अपने घर का मतलब पूरा एक मोहल्ला मान लेता हूं और मैं ये मान लिया कि ये आर फेज है, ये मैंने मान लिया आर फेज, और हमारे मोहल्ले के जो 10 घर है वो आर फेज से कनेक्टेड है। ये 10 घर हैं जो आर फेज से कनेक्टेड है। ये मान लिया मैंने, ये आर फेज मान लेता हूं और ये मान लिया मैंने आपका वाई फेज है। तो मैंने मान लिया कि हमारे मोहल्ले के जो 20 घर हैं, ये मान लिए ये 20 घर हैं वो वाई फेज पर है, और इसके बाद में ये मान लिया मैंने ये कौन सा फेज है? आर वाई, और ये मान लिया मैंने बी। मैंने ये मान लिया कि हमारे मोहल्ले के जो 30 घर है वो कनेक्ट है किससे? बी फेज से। तो पहले समझना क्या है भाई, लोड, यानी कि हमारा पूरे मोहल्ले में 30 और 20 50 और 10 60 घर है, लेकिन आर फेज पर केवल 10 घर है, वाई पर 20 है और बी पर कितने हैं? 30 घर कनेक्ट है। मतलब अलग अलग फेज पर लोड अलग अलग है, और इसको बोलते हैं अनबैलेंस लोड। ये अनबैलेंस लोड हो गया। डन और नो डन? तो सबसे खतरनाक बात यह है, स्टार स्टार कनेक्शन अनबैलेंस लोड के लिए यूज नहीं करते, या अनबैलेंस लोड है उसके केस में स्टार स्टार कनेक्शन सही कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्चुअल में ये न्यूट्रल पॉइंट है, और अनबैलेंस लोड के कारण क्या होता है, इसमें न्यूट्रल की फ्लोटिंग होती है, यानी कि न्यूट्रल आपका अनस्टेबल हो जाता है, न्यूट्रल की फ्लोटिंग होती है। तो स्टार स्टार कनेक्शन की सबसे बड़ी और खतरनाक बात यह है कि इसमें न्यूट्रल हमारा क्या करता है? फ्लोटिंग करता है, या न्यूट्रल इसमें क्या हो जाता है? अनबैलेंस हो जाता है। ये स्टार स्टार कनेक्शन की सबसे खतरनाक समस्या है। जैसे ही अनबैलेंस लोड है तो न्यूट्रल हमारा क्या करेगा? फ्लोटिंग करेगा। तो अनबैलेंस लोड के लिए स्टार स्टार कनेक्शन का यूज नहीं करती। अब देखो, इससे पहले मैं कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरे सर ने एक दिन मेरे से कहा कि भाई आप ये बताइए, ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंगों के अलावा भी कोई वाइंडिंग होती है क्या? मैंने कहा देखो 2 वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उन्होंने कहा कोई और वाइंडिंग भी होती है क्या? मैंने कहा देखो प्राइमरी होती है और सेकेंडरी, एक वाइंडिंग और हो सकती है ट्रांसफॉर्मर में, और वो तीसरी वाइंडिंग हमने यहाँ यूज की है। ये हमारी थर्ड वाइंडिंग है, ये हमने मान लिया थर्ड वाइंडिंग। तो उन्होंने कहा कि उस वाइंडिंग का नाम बताओ। तो एक्चुअल में उस वाइंडिंग का नाम टर्टरी वाइंडिंग है या टर्सरी वाइंडिंग है। ये आपकी टर्सरी वाइंडिंग है। अब देखो, एक्चुअल में चल कौन सा कनेक्शन रहा है? स्टार स्टार, और हमारी चर्चा में कौन सी आ गई? टर्सरी वाइंडिंग आ गई। तो उन सर ने मेरे से पूछा कि ट्रांसफॉर्मर में 2 वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, इसके अलावा कोई और वाइंडिंग भी होती है क्या? तो मैं आंसर देता उससे पहले उन्होंने किसका नाम ले लिया? टर्सरी वाइंडिंग का। उन्होंने कहा टर्सरी, मैंने कहा हाँ बिल्कुल टर्सरी। तो उन्होंने कहा आप ये बताओ टर्सरी वाइंडिंग के कनेक्शन किसमें होते हैं? मैंने कहा देखो कनेक्शन तो स्टार में होंगे या डेल्टा में, कर फिक्स बताओ। तो ध्यान रखना, टर्सरी वाइंडिंग के कनेक्शन हमेशा डेल्टा में होते हैं, टर्सरी वाइंडिंग कभी भी स्टार में नहीं होती।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, टर्सरी वाइंडिंग है वो डेल्टा में होती है। तो उन्होंने कहा जिस ट्रांसफॉर्मर में टर्सरी वाइंडिंग होती है या आपकी मतलब टर्सरी वाइंडिंग है, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी किसमें होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टर्सरी जो वाइंडिंग है स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मरों में ही होती है। ऐसे नहीं कि डेल्टा डेल्टा में होगी, प्राइमरी मस्ट स्टार में होगी और सेकेंडरी भी मस्ट किस में होगी, स्टार में होगी, उन्हीं में टर्सरी वाइंडिंग होती है। अब क्यों होती है, कोई कारण तो होगा ना। तो ये ध्यान रखना, जैसे मान लो ये वोल्टेज हमारा 132 kV है, यानी 1,32,000, और ये हमारा वोल्टेज कितना है, 2 लाख मान लो 20,000 है, 220। तो हमें मान लो थर्ड वोल्टेज चाहिए, तो तीसरा वोल्टेज यानी कि जैसे मान लो 11,000, तो वो हम किससे ले सकते हैं, टर्सरी वाइंडिंग से हम ले सकते हैं। तो एक तीसरा वोल्टेज मतलब प्राप्त करने के लिए हम टर्सरी वाइंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो न्यूट्रल हमारा फ्लोटिंग करता है, यानी न्यूट्रल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, टर्सरी वाइंडिंग। डन और नो डन। और सबसे खास बात यह है कि टर्सरी वाइंडिंग में जीरो सीक्वेंस करंट भी फ्लो होती है। डन और नो डन। तो टर्सरी वाइंडिंग की भी हम सेपरेट बातें करेंगे। जीरो सीक्वेंस करंट ये स्टेबिलिटी के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर में ये भी वाइंडिंग है तो ऐसे उस ट्रांसफॉर्मर को हम ट्रिपल वाउंड कहलाए ट्रांसफॉर्मर कहेंगे, यानी कि 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर भी हम कह सकते हैं। टर्सरी वाइंडिंग एक्चुअल में अनस्टेबिलिटी के लिए हो गया। कोई भी अगर आपका फॉल्ट आ रहा है तो वो जो फॉल्ट करंट है आपकी टर्सरी वाइंडिंग में से फिल होगी। डन और नॉट डन। प्लस ये शॉर्ट सर्किट करंट को भी लिमिट करती है। जब ये शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करती है तो इसको बोलते हैं हम स्टेबलाइजिंग वाइंडिंग। डन और नॉट डन। स्टार स्टार जो कनेक्शन है, अगर हम इसकी बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0 डिग्री, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। इसको यूज किसके लिए करते हैं, कम करंट के लिए, यानी कि स्मॉल करंट और हाई वोल्टेज के लिए हम इसे यूज करते हैं, स्मॉल करंट और हाई वोल्टेज के लिए। अब एक बुक है जिसका नाम है जेबी गुप्ता। जेबी गुप्ता में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका ट्रांसफॉर्मर लग रहा है और पास में कोई टेलीफोन की लाइन जा रही है। अब मुझे पता है आजकल टेलीफोन की लाइन नहीं है, पर ओल्ड मान लेते हैं हम। तो ट्रांसफॉर्मर उसके पास एक टेलीफोन लाइन जा रही है और उस टेलीफोन की लाइन में कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस हो रहा है, यानी उस जो टेलीफोन की लाइन है उसमें झिरझिर की आवाज हो रही है। तो आप ये बताओ उस ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन किसमें है। तो ध्यान रखना, अगर ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन स्टार स्टार में, तभी आपकी जो पास में कम्युनिकेशन लाइन जा रही है उसमें क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम दूसरे संसार पे चलते हैं। अब आपको पता है इधर से क्या आ रही है, करंट। भाई ये तो आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और इस प्राइमरी वाइंडिंग पर क्या आ रही है, करंट। कहां से, मान लो अल्टरनेटर से आ रही है, अल्टरनेटर से करंट आ रही है, या मान लो जीएसएस से क्या आ रही है, करंट आ रही है। और मान लो ये जो करंट है, अब आपको पता है आपके ट्रांसफॉर्मर में तो कोर है और कोर को हमें क्या बनाना है, मैग्नेट। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो हो रही है, ये हमने मान लिया मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, इसमें हार्मोनिक्स हो सकती है। तो मैंने वर्ड बोला हार्मोनिक्स। अब ये हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स का मतलब है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी। अभी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे मान लो आपको पता है ट्रांसफॉर्मर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन ये करंट का कोई कंपोनेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 150 हर्ट्ज है, तो ये इसकी कितनी गुना हुई, 3 गुना। तो इसे हम बोलेंगे ट्रिपल हार्मोनिक्स। तो ये समस्या आ गई हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स का मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसी। अभी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन करंट के कुछ भाग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 150 हर्ट्ज। तो हम इसे बोलेंगे ट्रिपल हार्मोनिक्स। और ट्रांसफॉर्मर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वास्तव में थर्ड हार्मोनिक्स ही है। तो ये हार्मोनिक्स है, इसको भी, ये हार्मोनिक्स के कारण क्या होता है, हमारी जो कोर है उसमें फ्लक्स साइनसोइडल होना चाहिए, तो फ्लक्स साइनसोइडल नहीं रहता, और इसके कारण क्या पैदा होता है, डिस्टोर्टेशन पैदा होता है। तो ये सब समस्याएं किसकी, स्टार स्टार कनेक्शन की। डन और नो डन, यस। ये 5 सेकंड ये जब तक आप स्क्रीनशॉट मतलब यूज कर सके। चलिए, तो ये स्टार स्टार कनेक्शन है और ये इसका कंक्लूजन है, या हम इसे नट सेल में कह सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर 3 फेज का है। अरे भाई ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग है वो 3 फेज की है। कितनी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग, और दोनों कितने की है, 3 फेज की, यानी स्टार स्टार। एकदम बढ़िया। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। वो ये वाइंडिंग वो है जिसमें सप्लाई आ रही है, कहां से, जीएसएस से या अल्टरनेटर से। ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिससे क्या लगा हुआ है, हमारे घर का लोड। भाई ट्रांसफॉर्मर पर बिजली आती है, तो ट्रांसफॉर्मर में बिजली कहां पर आती है, वाइंडिंग पर। हमारे पास बिजली आ रही है, वो भी ट्रांसफॉर्मर से आ रही है, कौन सी वाइंडिंग से,
सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि हमें यहां पर हमारी बिजली आ गई, ये हम, और कहां पर आ रही है, वाइंडिंग में। अब ये वाइंडिंग में जो बिजली आ रही है ना, वाइंडिंग में एक्चुअल में आ रही है करंट, और करंट में भी हम बात कर लेते हैं, मान लो मैग्नेटाइजिंग करंट। तो सबसे पहले तो इस मैग्नेटाइजिंग करंट में ही प्रॉब्लम है। इस मैग्नेटाइजिंग करंट में हार्मोनिक्स की प्रॉब्लम आती है। अब ये भाई ट्रांसफॉर्मर में करंट आ रही है, तो हार्मोनिक्स क्या है, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी है। हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, लेकिन कुछ कंपोनेंट की फ्रीक्वेंसी 150 है और किसी की 250 है। तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना, यानी कि थर्ड हार्मोनिक्स, और ये कौन सी है, फिफ्थ हार्मोनिक्स। इसके कारण क्या है, ये जो कोर का फ्लक्स है ये साइनसोइडल नहीं रहता, इसके कारण वोल्टेज में डिस्टोर्टेशन आता है। मतलब साइनसोइडल फ्लक्स नहीं है तो वोल्टेज में क्या आ गया, डिस्टोर्टेशन। ये इनपुट की गड़बड़ है। अब देखो ये हमारी वाइंडिंग है। अब वाइंडिंग में ये वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये क्रॉस सेक्शन एरिया और एक ये क्रॉस सेक्शन एरिया और एक मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको डिसाइड करते हैं करंट के आधार पर। डन है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये जो वाइंडिंग है इसके ऊपर इंसुलेशन होता है, लेकिन इंसुलेशन पर फेज होता है। तो देखो इस वाली वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन है और इस वाली वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन है। अब हमने इस डायग्राम में बताया कि यह इंसुलेशन एक तरह से ज्यादा और यह इंसुलेशन क्या है, कम। हम कह रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, और ये वोल्टेज 1732 है। यहां पर स्टार कनेक्शन में हमारा लाइन वोल्टेज 1732 है, जबकि फेज वोल्टेज 1000 ही होगा। स्टार कनेक्शन में पर फेज वोल्टेज कम होता है, इसलिए मिनिमम इंसुलेशन चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1732 और 1000, यहां वोल्टेज ज्यादा है तो पर फेज टर्न ज्यादा होंगे, जबकि स्टार में वोल्टेज कम है तो पर फेज जो टर्न है वो भी क्या होगी, लेस, यानी कि कम होंगे। सेम कनेक्शन है, ये भी स्टार में और ये भी स्टार में, तो फेज एंगल 0 होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई फेज शिफ्टिंग नहीं होगी। अब बात है अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड का मतलब ये है कि तीनों फेज पर लोड बराबर नहीं है। मतलब एक फेज से मान लो करंट 10 एम्पियर आ रही है, दूसरे से 100 एम्पियर आ रही है, एक से मान लो 70 एम्पियर, यानी कि अलग अलग फेज पर अलग अलग लोड है, तो इसे हम बोलेंगे अनबैलेंस लोड। ऐसी सिचुएशन में क्या है, न्यूट्रल की शिफ्टिंग होती है। तो एग्जाम में आ जाए न्यूट्रल की शिफ्टिंग या न्यूट्रल की फ्लोटिंग, किससे संबंधित है, स्टार स्टार कनेक्शन से। तो अब हमारी चर्चा में कौन आ गई, टर्सरी वाइंडिंग आ गई। अब ये क्या है, टर्सरी वाइंडिंग हमेशा डेल्टा में होती है, यानी टर्सरी वाइंडिंग के खुद के जो कनेक्शन है वो किस में होंगी, डेल्टा में, यानी कि स्टार में ना, मतलब डेल्टा में होगी, मतलब डेल्टा में ही होगी। और जिसमें ट्रांसफॉर्मर में लगी होगी उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी मस्ट है किस में होगी, स्टार स्टार में। क्यों लगाते हैं, थर्ड वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो, जैसे मान लो 132 और 220, तो 11000 वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो। प्लस न्यूट्रल को जो फ्लोटिंग होती है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, शॉर्ट सर्किट करंट को भी लिमिट करती है। डन है। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टार स्टार में, पास से कोई टेलीफोन की लाइन जा रही है, इस टेलीफोन की लाइन में इंटरफेरेंस हो रहा है, तो अगर टेलीफोनिक लाइन में इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मर मस्ट है स्टार स्टार में ही होगा। स्मॉल करंट और हाई वोल्टेज के लिए यूज करते हैं हम इसे, ये हमने आपको बता दिया। तो ये हमारा कौन सा कनेक्शन है, स्टार स्टार। रियरली यूज करते हैं, यूज करते ही नहीं है या बहुत कम यूज कर सकते हैं किसको, स्टार स्टार। तो ये हमने आपको स्टार स्टार के बारे में स्मॉल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ट्रांसफॉर्मर का लगभग 20वां वीडियो है, 20, और 3-4 वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मर खत्म कर देंगे। तो पूरे ट्रांसफॉर्मर की वीडियो देखें, 15 वीडियो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ा दी है, उनको देखें। आप ऐसे नहीं बनाए कभी भाई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहे हो आप, कभी ट्रांसफॉर्मर। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियो बना रहे हैं ताकि ज्यादा वीडियो हम बना सकें। सारे वीडियो को धैर्य से देखें, आराम से। डन। एक्चुअल में क्या है, हमारा टारगेट है कि भाई एक दिन इलेक्ट्रिकल का वीडियो बनाया जाए, एक दिन इलेक्ट्रॉनिक्स का, ताकि क्या है वो रेगुलरिटी मेंटेन रहे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इलेक्ट्रिकल, सब देखें धैर्य से। डन।